आज हमको जो प्रैक्टिकल डिस्कस करना है, इस प्रैक्टिकल के अंदर हमको इफेक्ट ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑन हीट ट्रांसफर रेट डिस्कस करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल एपरेटस का हम यूज करेंगे। तो ये नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, 4 सिलेंडर्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर हमने हीटर माउंट करके रखे हैं और उनको हमने इंसुलेट करके रखा है। ठीक है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट रेडियस के हमने इंसुलेटिंग मटेरियल पे कोटिंग की है और उस कोट और 4 सिलेंडर्स हमारे पास हैं और सेम हम हीट इस पे प्रोवाइड करा रहे हैं चारों सिलेंडर को। और इंसुलेटिंग रेडियस के डिफरेंट रेडियस का हमसे इंसुलेशन ऐसे प्रोवाइड किया है, उससे हीट ट्रांसफर पर क्या इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एपरेटस का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो पहला जो है वो मेन स्विच है, जो हमको पावर सप्लाई ऑन करता है। मेन स्विच के बाद हम हीटर को ऑन करते हैं। हीटर पर हम डिमर स्टेट वाल्व के थ्रू वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो वोल्ट मीटर है, जो रीडिंग है, हम डिमर स्टेट वाल्व का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है उसी सप्लाई वोल्टेज को हम यूज कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू करंट वोल्टेज इज 238 to 239। दिस वेरिएबल एसी डायरेक्ट करंट सप्लाई है, इसलिए वोल्टेज स्टेबल नहीं है, माइनर वेरिएशन है वोल्टेज में। देन वी हैव करंट एमीटर, जिस पर हम करंट का रीडिंग नोट करेंगे। देन टेम्परेचर इंडिकेटर, मल्टी चैनल डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर, जिस पर हम नंबर ऑफ सेंसर्स, दिस आर 12 चैनल इंडिकेटर, जिसमें हम 12 थर्मोकपल का रीडिंग एक ही इंडिकेटर पर हम मेजर कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं, हम इस इंडिकेटर के थ्रू हम डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट सिलेंडर पे इजीली नोट कर सकते हैं। जो 4 सिलेंडर्स हमको एपरेटस में दिए गए हैं, उन 4 सिलेंडर के डायमेंशंस हमारे पास हैं। इनर डायमीटर सभी का हमने सेम रखा है, सभी सेम साइज के हैं। आउटर जो डायमीटर है, फर्स्ट सिलेंडर का 28, सेकंड सिलेंडर का 32, थर्ड सिलेंडर का 36, फोर्थ सिलेंडर का 40। एंड जो रेडियस ऑफ इंसुलेशन है, फर्स्ट सिलेंडर में रेडियस ऑफ इंसुलेशन 14 mm, सेकेंड सिलेंडर में 16 mm, थर्ड सिलेंडर में 18 mm एंड फोर्थ सिलेंडर में 20 mm का हमने इंसुलेटिंग रेडियस इस एपरेटस में हमको गिवन है। देन हीटर की जो लेंथ है वो 0.265 मीटर, थर्मल कंडक्टिविटी हीटर के स्पेसिफिकेशन जो हमको गिवन है, लेंथ हमको 0.265, थर्मल कंडक्टिविटी 0.154 एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 8.5 हमको गिवन है। देन बाय यूजिंग दिस रिलेशन, जो कि सिलेंड्रिकल इस रिलेशन को हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए हम यूज करते हैं। तो Ti माइनस T0 डिवाइडेड बाय 2πL नेचुरल लॉग ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 बाय H0 R2। तो इस रिलेशन का यूज करके हम Q का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में इंसुलेटिंग सरफेस टेम्परेचर मेजर करना है, जिसमें T1, T3, T5 और T7 टेम्परेचर इंडिकेटर पर हमको T1, T3, T5, T7 रीडिंग नोट करना है। देन हीटर सरफेस टेम्परेचर नोट करना है, जिसमें T2, T4, T6 एंड T8 हमको रीडिंग नोट करना है। देन आफ्टर मेजरिंग द टेम्परेचर, इस फॉर्मूले के थ्रू हमको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है और ये जो रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स को हमको इस टेबल के अंदर टेबुलेटेड करना है। देन हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं कि किस रेडियस ऑफ इंसुलेशन में हमको सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर मिला और किस में सबसे कम हमको हीट ट्रांसफर मिला। यहाँ पर टेम्परेचर जो रीडिंग हमारे पास, फर्स्ट इज 14 mm, सेकेंड इज 16 mm, थर्ड इज 18 mm एंड फोर्थ इज 20 mm। दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर 14 mm इंसुलेटिंग रेडियस के साथ, दिस वन इज सेकेंड 16 mm रेडियस, दिस वन इज थर्ड सिलेंडर एंड दिस वन इज फोर्थ सिलेंडर। This diagram shows the location of thermocouple inside the cylinder. The T1 is a T1 जो हमने माउंट किया है वो सरफेस पर माउंट किया है इंसुलेटिंग मटेरियल का। T2 जो है वो इंटरफेरेंस पर है, हीटर और इंसुलेटिंग मटेरियल है उनके इंटरफेरेंस पर हमें माउंट किया है। तो T1, T3, T5, T7 ये सभी क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल के आउटर सरफेस पर हमने माउंट किए हैं। T2, T4, T5, T8 ये सभी थर्मोकपल्स हमने इंटरफेरेंस लेयर जो है हीटर और इंसुलेटिंग मटेरियल की जो इंटरफेरेंस लेयर है उनके बीच में हमने माउंट किए हैं।
आफ्टर 15 मिनट्स हमको टेम्परेचर इंडिकेटर पर रीडिंग नोट करना है। तो वोल्टेज हमारा है वो 239 वोल्ट का है और करंट 0.1 एम्पियर हम सप्लाई कर रहे हैं। देन हम मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर T1, तो T1 विच इज इक्वल टू 34, देन T2 विच इज इक्वल टू 52, T3 is 39, T4 is 64, T5 is 48, T6 is 70, वेरिएशन है तो 71 हम कंसीडर कर रहे हैं। T7 is 45, T8 is 67। अब आफ्टर 10 मिनट्स हम अगेन रीडिंग नोट करेंगे। हम ये चेक करेंगे डिफरेंट 10 मिनट्स के इंटरवल तक हम रीडिंग लेंगे और ये हम श्योर करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर स्टेडी स्टेट अचीव हुआ है या नहीं। आफ्टर 10 मिनट्स हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो T1 रीडिंग इज 37, T2 is 55, T3 is 39, T4 is 65, T5 is 49, T6 is 72, T7 is 46, T8 is 67। अगेन हमको रीडिंग नोट करना आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स के इंटरवल हमने रीडिंग नंबर 3 एंड रीडिंग नंबर 4 नोट किए। तो रीडिंग नंबर 3 एंड 4 को हम कंपेयर करें तो 3 एंड 4 का जो रीडिंग है वो सभी जगह आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। 38, 39, 39, 49, 49, 47, 47, 55, 55, 66, 66, 72, 72 एंड 67, 67। तो ये लास्ट 2 रीडिंग्स हमको ये शो कर रही है कि जो सिस्टम है हमारा उसने स्टेडी स्टेट अचीव किया है। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमको जो कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम T4 वाला रीडिंग को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो T4 इज अ रीडिंग which is used for the further calculation. After achieving the steady state, जो टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर इज अ आउटर surface temperature of insulating material and T2 is a heater temperature. So the equation for a heat transfer is Ti minus T naught divided by 1 upon 2 pi L multiplication of natural log of R2 by R1 divided by K plus H naught multiplied by R2. तो Ti is a heater surface temperature and T naught is a outer surface temperature of insulating material. In this case T2 is a heater surface temperature and T1 is a insulating surface temperature. तो T2, T4, T5, T2, T4, T6, T8 is a heater surface temperature and T1, T3, T5, T7 are insulating surface temperature. So here the formula is heater surface temperature minus insulating surface temperature divided by this quantity. तो by using this relation हम क्या कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किस रेडियस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल में हमको सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर मिल रहा है।